हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आप सभी के लिए आज एक बहुत ही सुंदर सा वचन लेकर आई हूँ, सभी बहनों के लिए। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का जो वचन है वो आपके जीवन में सचमुच एक बड़े बदलाव का कारण ठहरेगा। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत वचन से करते हैं ना। तो पहला पतरस 3:3 में लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल बूतना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन सचमुच ही हमारे लिए एक कहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम बाल गूंथना या ये उन चीज़ों के लिए नहीं है। ये यहाँ पर जो पतरस है वो हमको बता रहा है कि हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो चाल चलन है, वो मसीह में किस रीति से होना चाहिए। हालेलुया। तो देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो शरीर है ना, संसार की रीति के अनुसार हमारा जो अंदर का शरीर है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, हमारी जो किडनी है, हमारी जो आँखें हैं, वो एक व्यक्ति के मरने के बाद वो डोनेट कर सकता है। और वो हमारे बॉडी पार्ट, जो हमारे अंदर के बॉडी पार्ट है, वो किसी और के लिए जीवन बन सकते हैं। अगर एक मनुष्य मरने से पहले अपनी आँखों को डोनेट करने की वजह से कहता है, तो वो मरने के बाद किसी और के लिए दृष्टि का कारण ठहरता है, जिसकी आंखें नहीं है, या डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके किसी और को उसके जीवन को जीने के लिए उसके लिए वो लाभ का कार्य हो सकता है। लेकिन आप सोचिए, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना हो, उसका रंग कितना ही गोरा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही दिखने में सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसके जो ऊपर का जो उसकी जो रंगत है, उसकी जो सुंदरता है, क्या उसके मरने के बाद वो किसी को जीवन दे सकती है? नहीं, उसके मरने के बाद वो किसी को जीवन नहीं दे सकती। उसके मरने के बाद उसकी सुंदरता व्यर्थ है। उसी तरह से हम ऊपरी मन से, चाहे हम कितना ही अच्छे से किसी से बात कर ले, चाहे हम कितना ही अच्छे से किसी से कुछ कह ले, हमारे बोलने का स्वभाव कितना ही मीठा क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर कड़वाहट है और मन में हम हर किसी को कोसते रहते हैं या हर किसी के प्रति बुरी भावनाओं को रखते हैं, तो हमारा वो जो दिखावटी स्वभाव होगा वो हमारे अनंत जीवन को प्राप्त करने का कारण नहीं बन सकता। जिस तरह यहाँ पे पतरस हमें बता रहा है कि हमारा जो श्रृंगार है वो सब दिखावटी ना हो। जैसे कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो दिखते थोड़ी ना है, हमारा हार्ट, हमारी किडनी, लेकिन हमारे जो जीवन यापन करने के लिए ये अहम भूमिका निभाते हैं। अगर इनमें थोड़ी सी खरोच भी आ जाती है या थोड़ा भी ये डैमेज हो जाते हैं, तो व्यक्ति खाना नहीं खा पाता है, सांस नहीं ले पाता है, उसका पूरी लाइफ मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसकी लाइफ मतलब वो जीता तो है, मगर वो गोली दवा खा खा के कभी ऑपरेशन करा रहा है, कभी कुछ। तो कितना मायने करता है हमारा जो आत्मिक जीवन है, उस पर अगर थोड़ी सी खरोच आ गई या थोड़ा भी मतलब कपट आ गया, छल आ गया, घमंड आ गया, तो आप सोच के देखिए वो हमारे आत्मिक जीवन को कितना, हमारे आत्मिक जीवन पर प्रभाव डालती है। हालेलुया। तो उसी तरह से ये वचन हमें सिखाता है कि सिर्फ दिखावटी मतलब सिर्फ ऊपर से अच्छे दिखना ही नहीं है, बल्कि हमारा जो चाल चलन है मसीह में वो भी पवित्र ठहरना चाहिए। एक व्यक्ति जब मर जाता है तो उसका हार्ट किसी और को अगर वो अपना मतलब स्वेच्छा से अगर वो लिख देता है या उसकी फैमिली मेम्बर बोल देते हैं, तो किसी और को वो हार्ट दे देता है और वो व्यक्ति जो जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है वो बच जाता है। दैट मीन्स कि आपका जो अंदर के आपके बॉडी पार्ट है वो किसी और को जीवन दे सकते, लेकिन आपकी ऊपरी सुंदरता, आपका गोरा रंग किसी को जीवन नहीं दे सकती। उसी तरह आपका जो आत्मिक जीवन है, अगर आप आत्मा में प्रबल हो, आप पवित्रताई में हो, तो आप किसी और के लिए प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ पवित्रताई में जब चलोगे और परमेश्वर के साथ आपका पवित्रताई में रहकर जो संबंध होगा, तो आप पिता से प्रार्थना करोगे, तो चाहे कोई बीमार हो, चाहे कोई निर्बल हो, चाहे कोई गरीब हो, उसके लिए जब आप प्रार्थना करोगे तो उसकी परिस्थिति बदलेगी। तो कितना प्रभाव डालता है कि आपका आत्मिक जीवन अगर पवित्रताई से भरा हुआ है, परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है, तो आपका जीवन सिर्फ आपके लिए आशीष का कारण नहीं ठहरता, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी आशीष का कारण ठहरता है। हालेलुया।
तो उसी तरह से ये वचन हमें सिखाता है कि किस तरह से हमें सिर्फ अपने ऊपरी मनुष्यत्व को ही मतलब निखार नहीं करना है, बल्कि हमारे जो अंदर का स्वभाव है हमें उसको किस तरह से, किस रीति से चाल चलन में चलना है, किस तरह से पवित्रताई में चलना है। तो ऐसा नहीं है कि हम अच्छे से नहीं रहे या बाल नहीं गुथे, हाँ वो सब अपनी जगह ठीक है, मगर फिर भी जो है वचन हमें सिखाता है कि सिर्फ ऊपरी रंगत को या ऊपरी स्वभाव को ही ना सुधारे, बल्कि अपने अंदर चलने वाली सारी बुराइयों का नाश करके परमेश्वर के वचन के द्वारा, हम अपने द्वारा तो नहीं कर सकते, हम अपने विचारों पर स्वयं काबू तो नहीं पा सकते, उस तो परमेश्वर का जो वचन है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है ताकि हम सारी बुराइयों से निकल कर परमेश्वर के वचन पे चल सके। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। ये पहला पतरस 3 का 3रा वचन है और आप भी इसको ज़रूर पढ़ें, और सिर्फ पढ़े ही नहीं बल्कि इसको मनन करें। जब आप इसको मनन करोगे ना तो आपको सिर्फ एक वचन ही नहीं बल्कि इसमें से बहुत सारी बातें परमेश्वर आपसे करेंगे, और मेरा विश्वास है कि ये आपकी आशीष का कारण ठहरेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड ऑल ऑफ यू।